हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं इंडोक्राइन सिस्टम, है ना। बहुत दिन से भी चल रहा है। तो आज जो है इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली जो है वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। हम मात्र 2 ही ग्लैंड के बारे में बचा हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड और उसके बाद हम पढ़ेंगे गोनैड्स के बारे में, जिसे हम जनन ग्रंथि बोलते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड यानी इसे हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। नहीं, अगर आपके दिमाग में आए कि अगर ये होता कहाँ है, लोकेशन इसका कहाँ है, तो लोकेशन ये होता है किडनी के ऊपर पाया जाता है। किडनी के ऊपर। किडनी क्या चीज़ में काम देता है? उत्सर्जन तंत्र में, है ना। ये चीज़ है, यानी इस टाइप से किडनी होता है और इसके ये ऊपर पाया जाता है। कौन सा? एड्रीनल ग्लैंड। इसमें जो हार्मोन निकलते हैं, नालीन, एड्रेनल या एपिनेफ्रीन, ये हार्मोन निकलता है। एड्रेनल हार्मोन और एक है एपिनेफ्रीन हार्मोन। ये जो हार्मोन निकलता है किससे निकलता है? एड्रीनल ग्लैंड से। तो ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं निकलता है, ध्यान ये रखना है। नॉर्मल कंडीशन में नहीं निकलता है। जैसे अभी आप खाना खा रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, क्या होगा? उस समय नहीं निकलेगा। ये निकलता कब है? जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो इसमें 3 स्थिति हो सकती है ना। या ऐसा कोई इंसिडेंट जिससे आपको डर लगे। जैसे अगर मान लेते हैं कुत्ता पड़ गया, पहला सवाल तो ये है कि आपके दिमाग में डर आएगा, फियर, कि काट ना ले। तो आपके पास क्या कंडीशन है? तो आप उससे लड़ेंगे, यही करेंगे ना। इसको बोलते हैं लड़ना, यानी फाइट। और या भाग जाएंगे, भागना, या इसे हम बोलते हैं फ्लाइट। यही 3 स्थिति हो सकती है। और क्या कर सकते हैं, है ना। फियर, फाइट, फ्लाइट, यानी इसी को हम बोलते हैं 3F हार्मोन। नहीं, ये चीज़ है। यानी ये जो है, जब हम पहले ही बोले कि ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं निकलता है, ये तभी निकलता है कि जब कोई इमरजेंसी कंडीशन हो। इमरजेंसी कंडीशन, यानी आप बोल सकते हैं आपातकालीन स्थिति, है ना, उसमें ये निकलता है। ये चीज़ है। जैसे इसी को बोलते हैं डू एंड डाई, यानी करो या मरो, है ना। यहाँ तो हम कुत्ता बोल रहे हैं, मान लीजिए शेर आ गया तो क्या करना है? तो भाग सकते हैं, कीजिए कुछ। नहीं तो अगर नहीं कुछ कीजिएगा तो फिर शेर ही कुछ कर देगा, नहीं बाघ ही कुछ कर देगा। मतलब आप ऐसे कंडीशन में पहुँचे हुए हैं जिसके पास, आपके पास जो ज़्यादा चारा बचा हुआ नहीं है ना। इमरजेंसी स्थिति है। या इसी को बोलते हैं डू एंड फ्लाई, यानी करो या भागो, ये हो सकता है ना। तो एड्रीनल ग्लैंड के बारे में आपको इतना ही बात पता होना चाहिए, है ना, कि इसे हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। यानी यहाँ से जो निकलता है वो इमरजेंसी कंडीशन में ही निकलता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं निकलता है। क्लियर है। अब एक लास्ट है जिसे हम बोलेंगे गोनैड्स, यानी से हम बोलते हैं लैंगिक ग्रंथि, या इसी को बोल सकते हैं आप जनन ग्रंथि, है ना। ये चीज़ है। और ये कहाँ होता है? इंटेस्टाइन,
कि क्या होता है, नीचे होता है ना। लोकेशन की बात हम यही करेंगे। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक को बोलते हैं टेस्टस और एक को बोलते हैं ओवरीज। जनन ग्रंथि में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक को टेस्टस, ये भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक है ओवरीज, ये क्या है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। इसी को हम बोलते हैं ब्रीसन और इसी को हम बोलते हैं अंडाशय, यही है ना, टेस्टस, और ये दोनों है एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। अब इसमें एक चीज़ और समझना है, ये जो टेस्टस होता है ये मेल में पाया जाता है और ये जो ओवरीज है ये फीमेल में पाया जाता है। यानी फीमेल का जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या है, तो ओवरीज है, और जो टेस्टस में जो है वो किस में है, वो है पुरुष में पाया जाता है। क्लियर है, हम एक एक करके ये सब बात करेंगे। टेस्टस, ब्रीसन, है ना। सबसे पहला सवाल ये है कि ये ब्रीसन है क्या चीज़। एक चीज़ तो आप समझ गए कि एंडोक्राइन सिस्टम है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये तो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है ना। यह गोनैड के अंदर आता है, जनन ग्रंथि के अंदर आता है, और जनन ग्रंथि का मतलब है कि ये जो आता है ये मेल के अंतर्गत आता है, पुरुष के अंतर्गत आता है, कि यह पुरुष का यानी मेल का प्राथमिक लैंगिक अंग है। ये जो टेस्टस है ये दो चीज़ें निकालती है। पहला, ये निर्माण करता है स्पर्म का, स्पर्म फॉर्मेशन। क्लियर है, यानी शुक्राणु का निर्माण। एक तो ये करता है, और उसके बाद ये जो निकालता है एक हार्मोन निकालता है। आई कौन सा हार्मोन निकालता है पुरुषों में, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है, यानी अगर विल्सन बोलेगा तो ये एक पुरुष का क्या है, जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो है, और ये करता क्या है, एक तो स्पर्म का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और दूसरा क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है, वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करता है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य, सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है क्या चीज़ का बना होता है। आपको हम पहले ही बोले कि यह रासायनिक रूप से किसका होता है, स्टेरॉइड का बना होता है ना। यह रासायनिक रूप से क्या है, स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड का मतलब क्या है, वसा है ना। और ये क्या करता है, ये द्वितीय लैंगिक लक्षण को प्रकट करता है। लक्षण को प्रकट करता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण का मतलब क्या होता है, एक तो ये डिक्लेयर होता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट है, खासकर हम सेक्स की बात कर रहे हैं, कि आप मेल में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि फीमेल में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप समझ रहे हैं ना, कि बहुत सा क्या होता है कि होमोसेक्सुअल्स भी लोग हो रहे हैं, है ना, कि अगर मेल के प्रति अट्रैक्शन है तो उसको हम बोलेंगे होमोसेक्सुअल, है ना। तो एक तो ये होता है, आपका आवाज़ भारी होने लगता है ना, दाढ़ी आने लगता है, ये सब जो चेंजेज है उसी को हम बोलते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण। नहीं, इससे होता है जब ये द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है, 21 एज में होता है, ये होता है जब आप पॉवर्टी एज प्राप्त कर लेते हैं। पॉवर्टी एज, ध्यान रखिएगा हम मेल की बात कर रहे हैं,
और जब मेल के लिए अगर पुबर्टी एज की हम बात करेंगे तो ये होता है 12 से 14 साल। ये क्या करता है, ये क्या करता है, पुबर्टी एज यहाँ से प्राप्त हो जाता है और यहाँ से आपका जो है वो टेस्टोस्टेरोन का जो निर्माण है वो होने लगता है, यानी उसका जो फ्लो है वो क्या होता है, निकलने लगता है, सिक्रेशन होने लगता है ना। इसके अलावा इसका क्या कार्य है, इसके अलावा इसका कार्य है कि अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा निकल गया है ना, ज़्यादा, तो ये क्या करता है, मांसपेशियों का विकास करता है ना। यानी मांसपेशियों के लिए ये जो स्थिति है ये ठीक है। लोग थकते ही नहीं, आप काम करते जाइए थकिएगा ही नहीं, है ना। नहीं, रिवाइटल का एक आया था प्रचार, तो उसी टाइप से ये काम करता है। अब इसमें बहुत सारा लोग क्या करता है कि खासकर खिलाड़ी स्टेरॉइड ले लिया, क्यों, क्योंकि खेल कूद में क्या करना है, बेहतर करना। आप दौड़ रहे हैं, आप थकिए नहीं रहे, है ना। आप सोच के देखिए कि जितना खिलाड़ी है सभी स्टेरॉइड ले चुका है और कोई थक ही नहीं रहा है, तो दिक्कत है कि ना, खेल भावना तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई भी टूर्नामेंट शुरू होता है तो खिलाड़ियों का एक टेस्ट लिया जाता है, उसको बोलते हैं डोपिंग टेस्ट, और उसमें वही चेक किया जाता है कि कोई खिलाड़ी स्टेरॉइड तो नहीं ले लिया है ना। और जिसको स्टेरॉइड लिया है उसको क्या किया जाता है, बैन किया जाता है ना। बहुत सारा खिलाड़ी को अपनी यूज में आते रहता है, क्लियर है। तो ये है जो है वो है टेस्टोस्टेरोन का कार्य, और टेस्टोस्टेरोन मेन रूप से क्या है, स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड का मतलब क्या है, वसा का पार्ट है, क्लियर। अब हम बात करेंगे ओवरीज, अंडाशय का। और अंडाशय किसका है, ये फीमेल में होता है, ये बात आपको पता है। और इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक। पुरुषों का जो प्राथमिक अंग था वो था टेस्टस, महिलाओं का जो प्राथमिक अंग है वो कौन सा है, वो है ओवरीज है ना। वहाँ पर उसका निर्माण क्या था, उसका काम था किसका, स्पर्म का निर्माण करना। यहाँ इसका काम है ओवम का, ओवम का निर्माण करना, या है ना, ओवम का मतलब यहाँ पर है अंडाणु, अंडाणु का निर्माण करना या अंडोत्सर्जन करना। अब यहाँ पे अंडोत्सर्जन का मतलब क्या है कि महिलाओं के जो अंडाणु होते हैं वो कहाँ होते हैं, अंडाशय में होते हैं, अंडाशय में। हम आगे पढ़ेंगे, हम इसके बाद ही पढ़ेंगे जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम इस पर बात करेंगे। तो ये जो अंडाशय में होता है, अंडाशय से जो बाहर निकलता है यानी फ्लोपियम ट्यूब में, है ना, यानी अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकालने की जो घटना है उसी को हम बोलते हैं अंडोत्सर्जन, क्लियर। अंडोत्सर्जन का मतलब क्या है कि अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकालना, इसी को हम क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्जन बोलते हैं। इसका है ये यही ओवरीज करता है। दूसरा है कि ये जो दो टाइप का हार्मोन निकालता है जिसको हम बोलते हैं नर मादा हार्मोन, एक का नाम है एस्ट्रोजन जो LH के साथ था, और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, है ना। ये दो हार्मोन निकालता है ना। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब इसका काम क्या है, थोड़ा सा हम इस पर बात करते हैं।
एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसके साथ निकलता है? LH के साथ, है ना। अगर पूछेगा कि ये किस चीज़ का बना है, तो ये भी एस्टेरॉयड का बना हुआ है, यानी रासायनिक रूप से इसका क्या नाम है? वही एस्टेरॉयड है ना, बसा है। और ये क्या करता है? ये महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण को प्रकट करता है। और कब प्रकट करता है? ये पकड़ करता है जब पुबर्टी एज प्राप्त हो जाता था, नहीं, जैसे पुरुष का कितना हुआ था? 12 से 14 साल, और इसका होता है 11 से 13 साल, थोड़ा सा पहले होता है ना। तभी क्या होता है कि महिलाओं में जो चेंजेज होता है, लड़कियों में जो चेंजेज होता है, वो इसी के कारण होता है, एस्ट्रोजन के कारण होता है ना। खासकर हम बात करेंगे सेक्स में जो चेंजेज होता है ना, इंटरेस्ट में जो चेंज होता है। क्लियर? पुबर्टी एज, या इसी को हम बोलते हैं लैंगिक परिपक्वता। दूसरी बात है, इसे हम ब्यूटी हार्मोन भी बोलते हैं, ब्यूटी हार्मोन। तो ये भी आपको याद रखना। नहीं, दूसरा चीज़ है, हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली वो है कि जो महिलाओं को प्रेग्नेंट करने में सहयोग करता है, या प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में सहयोग करता है। क्लियर है? जायगोट बन गया। बहुत सा क्या होता है कि बहुत सारा लेडीज़ को 1 महीना 2 महीना के बाद बच्चा क्या होता है, निकल जाता है, या जो गर्भ है वो ठहर ही नहीं पाता है ना। तो वो जो ये काम करता है गर्भ को रोकने का या गर्भ को बना के रखने का, वो यही प्रोजेस्टेरॉन करता है, यानी ये प्रेगनेंसी के टाइम में ज़्यादा निकलता है। ठीक है, यानी इससे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन। और यह क्या करता है? गर्भ को बनाए रखने के लिए क्या है? आवश्यक है। प्रेगनेंसी के समय इसकी जो मात्रा है, यानी मात्रा का मतलब है कि सिक्रेशन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो ये है प्रोजेस्टेरॉन और ये है एस्ट्रोजन। सवाल ये आता है प्रोजेस्टेरॉन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है। किसका हार्मोन है? महिलाओं का हार्मोन है ना। सबसे ज़्यादा तो यही आता है कि महिलाओं का लैंगिक हार्मोन कौन सा है ना, तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है ना। और पुरुष का कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। सवाल तो डायरेक्ट यही आता है, मेन रूप से हार्मोन से ही क्वेश्चन आता है इसमें, है ना। तो ये जो है वो पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो समाप्त हो गया। आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम कुछ बातें और जो बचा हुआ है हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, है ना, खासकर मानव प्रजनन तंत्र के बारे में। क्लियर है? तो आप बने रहिए, है ना। थैंक यू।